अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे गुलाम हैदर के बच्चों को वापस लाया जाए। उस हवाले से मुख्तलिफ तरीक़ों से गुलाम हैदर की लीगल टीम इंडिया, पाकिस्तान और लंदन से भी काम कर रही है और मुसलसल न सिर्फ पाकिस्तानी हुकाम बल्कि इंडियन गवर्नमेंट को भी खतूत लिखे जा रहे हैं और अदालतों में भी कानूनी चाराजोई की जा रही है। बड़ी पेशरफ्त हुई है, अहम पेशरफ्त हुई है। और आज की जो कार्रवाई थी वो पाकिस्तानी नेशनल और इंटरनेशनल जो मीडिया है वहाँ पर भी उसने अपनी जगह बनाई और रिपोर्टिंग उस पर जारी है। क्या पेशरफ्त हुई है वो आपके सामने रखेंगे और गुलाम हैदर की भारत जाने के हवाले से क्या कुछ इक़दाम जारी हैं उस हवाले से भी आपसे बात होगी। गुलाम हैदर चूँकि कुछ दिन से गाँव में है और गुज़श्ता चंद दिन पहले वो आए थे कराची और उसके बाद फिर कुछ दस्तावेजी काम या डॉक्यूमेंटेशन के हसूल के लिए उनको जाना पड़ा तो वो चले गए थे। फिल वक्त वहीं है। उनकी वीडियोस आप देख रहे हैं, वो मुसलसल तैयारी में है और कभी भी वीज़ा जब जारी होगा तो वो फौरी आ जाएंगे और ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह, अगर इंडियन गवर्नमेंट ने उनको वीज़ा जारी किया तो। अगर जारी वीज़ा नहीं भी होता तभी वो अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि वो अपने बच्चों का जो वापसी का जो केस है वो लड़ते रहें और इसी तरह अपनी उनकी जो लीगल टीम है उनके ऊपर उनको भरपूर एतमाद है और एतमाद के साथ साथ ही केस का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ रहा है। गुलाम हैदर को चूँकि जो ख़ास तौर पर वो जिक्र भी करते हैं कि मुझे मुकम्मल एतमाद है और एतमाद के साथ ही मैं चल रहा हूँ, चाहे वो कानून है, अदालतें हैं, संविधान या आवाम है, तो उसका अब कुछ रिजल्ट आना शुरू हुआ है। गुज़श्ता रोज़ आपने मोमिन मलिक साहब की लाइव देखी, हमने भी वीडियो में तज़किरा किया कि सीमा इलीगल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अदालत ने बाकायदा तौर पर हुक्मनामा जारी किया यूट्यूब को भी और जो मुतल्लिका हुकाम है, रेलिवेंट डिपार्टमेंट है, उनको अदालत ने लिखा है कि सीमा की जो प्रेजेंस है उसको रोका जाए। उसके बाद फिर आपने एक और चीज़ देखी जो आज की और बड़ी और अहम खबर है, वो ये है कि सीमा की साइड लेके इंडियन ख़वातीन के ख़िलाफ़ नाज़ेबा गुफ्तगू करने वाला, गलीज़ गुफ्तगू करने वाला और ऐसी गुफ्तगू करने वाला जो इंसान सुन ना पाए, वो सोशल मीडिया पे मुसलसल उसकी तशहीर कर रहे थे, उनके ख़िलाफ़ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये भी खबर मोमिन मलिक साहब ने दी है। तो इससे आपको तासुर मिलता है एक आम आवाम को, एक आम शहरी को, और वो ख़ास तौर पर इस केस से जुड़े लोग जो दुनिया भर से गुलाम हैदर के केस को फॉलो कर रहे हैं, उनके एतमाद को मज़ीद पुख्ता करता है इंडियन कानून, अवाम, संविधान और उन डिपार्टमेंट के ऊपर कि जो ऑर्डर है वो अब ऐसा ज़ाहिर कर रहे हैं कि कोई भी इलीगल काम होगा, कोई भी गैर कानूनी काम होगा, उसकी कहीं बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी कि पहले सीमा के जो यूट्यूब या प्लेटफॉर्म पे मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उस पर अदालत ने एंट्री बैन की, उसको उसकी प्रेजेंस को रोका, उसकी अपीयरेंस को रोका और उसके साथ साथ जो सीमा की साइड लेके मुख्तलिफ ख़वातीन के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू कर रहे थे, अब पुलिस ने उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो आप सोच लें, अंदाज़ा लगाएं कि आगे आगे जैसे मामला बढ़ता जाएगा तो वो दिन दूर नहीं है कि ये लोग जेल जाएंगे और उसके बाद फिर गुलाम हैदर के बच्चे उनको ज़रूर वापस मिलेंगे, ये यकीन है। और अब जिस ट्रैक पे मोमिन मलिक साहब जा रहे थे उससे मज़ीद नज़र आ रहा है कि वाकई हक और सच की ना सिर्फ जीत होगी बल्कि तमाम वो डिपार्टमेंट जो है वो आपको नज़र भी आएंगे कि किस तरह वो कानून के साथ खड़े हुए हैं। वो इस तरह की झूठी और मकारी और फरेबी बातों में ना एपी सिंह की और ना सीमा की बातों में आएंगे बल्कि कानून की पासदारी करेंगे और दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे। अब हम उस खत की बात करते हैं जो कि पाकिस्तानी तमाम जो वेबसाइट्स हैं न्यूज़ की, न्यूज़पेपर है, टीवी चैनल्स हैं, उन्होंने इसको रिपोर्ट किया है। वो चाहे जंग न्यूज़ है, जियो न्यूज़ का एक डेली न्यूज़पेपर है, उसने उर्दू पॉइंट और इसके अलावा एक्सप्रेस के साथ साथ कई और वेबसाइट्स हैं जिन्होंने इस खबर को रिपोर्ट किया है। वो खबर क्या है वो आपके सामने रखता हूँ। चूँकि सीमा 4 बच्चों के साथ भारत नेपाल से उसको अगवा करके, मोमिन मलिक साहब ने जिस तरह बताया था कि नेपाल तो कानूनी तौर पर पाकिस्तान से पहुंची थी, लेकिन वहाँ पर सचिन और उसको कुछ साथियों ने गुलाम हैदर के 4 बच्चों को अगवा कर लिया और उसके बाद फिर भारत ले गए। तो उसकी मज़ीद बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, चूँकि भारत में भी कवानीन में ही है और उसके बाद फिर वहाँ डिपार्टमेंट भी है, तो उसके लिए अंसार बन्नी साहब ने लंदन से बाकायदा तौर पर ख़त लिखा है। अंसार बन्नी एडवोकेट साहब जो है उनकी ट्रस्ट ने लंदन से खत लिखा है नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया को। उसके मुताबिक उन्होंने कहा, जो खत लिखा है खासतौर पर क्योंकि गुलाम हैदर के वो पाकिस्तान में वकील है अंसार बन्नी साहब, तो उन्होंने लीगल काउंसिल की हैसियत से खत लिखा है
खत में कहा गया है कि गुलाम हैदर सऊदी अरब गया था काम के सिलसिले में। 10 मई 2023 को पता चला कि इसकी बीवी जो है 4 बच्चों के साथ कराची से बरास्ता नेपाल जो से इंडिया चली गई, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने लाइन दी तो मेरे ख्याल में शायद वो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए लिख रहे हैं। लेकिन मोमिन मलिक साहब का ये मानना है कि बाकायदा तौर पर अगवा हुए हैं बच्चे गुलाम हैदर के 4 नेपाल से अगवा करके इंडिया मुंतकिल किए गए हैं और इसी पे ही कानूनी चाराजोई की जा रही है। क्योंकि अब यहाँ पर जो हम जिस खत को रिपोर्ट कर रहे हैं वो बच्चों के हकूक और उनके तहफ़्फ़ुज़ की बात है, तो हम उसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर चूंकि बच्चों के हकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून बनाया गया है और बाकायदा डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं इंडिया में, तो उनको बावर कराने की कोशिश की गई है कि आप ये करें, आपकी जिम्मेदारी है और बच्चे मासूम है, माइनर हैं, तो उनके साथ आप जो कानून है उसके मुताबिक रवा जो रखें और उसको बरतें। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी बच्चों की जो माँ है फॉरेन एक्ट की खिलाफ वर्जी के ऊपर भारत में उसको गिरफ्तार किया गया था। सीमा को 7 जुलाई 2023 को जमानत मिल गई थी। सीमा अब 4 बच्चों के साथ इंडियन शहरी सचिन के साथ रह रही है और गुलाम हैदर को उसके बच्चों से राब्ता करने से महरूम रखा गया है, उसको जो है किसी किस्म का राब्ता नहीं किया जा रहा है। गुलाम हैदर के 4 बच्चों का जो मजहब है, धर्म है, वो जबरी तौर पर तब्दील करने का शिकार किया गया, उसको तब्दील किया गया है और गुलाम हैदर के बच्चों पर जहनी और जिस्मानी तशद्दुद का उनका जो है उनको निशाना बनाया जा रहा है। गुलाम हैदर के बच्चों को तालीम से भी महरूम रखा गया है। भारतीय आइन बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है और बच्चों को गैर कानूनी किसी घर में रखना और मजहब तब्दील करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की भी खिलाफ वर्जी है और बच्चों के बुनियादी हकूक़ के लिए बनाए गए कन्वेंशन के जो मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं उसकी भी खिलाफ वर्जी है। गुलाम हैदर की उसके बच्चों के साथ वीडियो कॉल का बंदोबस्त किया जाए और उसके बाद फिर बच्चों को वापस बाहिफाज़त हर किस्म के ताउन के लिए जो है वो तैयार है और उनको बच्चों को जो है वो वापस लाने के लिए इकदाम किए जाए, ये बाकायदा तौर पर खत में लिखा गया है और उम्मीद है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी बाकायदा इसको रिपोर्ट किया गया है और बाकायदा इसको पब्लिश किया गया है और टैग किया गया है इंडिया का जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के डिपार्टमेंट है उनको और उनके जो हाईअप्स है उनको बताया गया है कि देखें जी आपका ये जिम्मेदारी बनती है और आप इस जिम्मेदारी पर पूरा उतरे। तो अब उम्मीद यही है कि न सिर्फ बच्चों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा बल्कि सीमा को जेल भी डाला जाएगा और उसके बाद फिर जो दीगर कानूनी चाराजोई है वो भी ज़रूर बरती जाएगी। तो ये सिलसिला है जो आपके सामने हम चाह रहे थे कि रिपोर्ट करें और आपको वीडियो में बताएं। हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद लाइव और जो अपडेट का सिलसिला है वो जारी रखें। गुलाम हैदर के बारे में हमने आपको बताया कि वो मुसलसल जो समझते हैं या जो उनको नज़र आता है या जो हालात वाक़ियात उनके सामने है वो आप सबके सामने खुद भी कनेक्टेड है। तो आप सबसे हमारी ये इल्तिजा है कि आप जिस तरह पहले जुड़े हुए थे, जिस तरह जिस जज्बे के साथ, जिस खलूस के साथ उस तरह जुड़े रहें और जो सीमा की सपोर्ट में अपने मज़हब का, अपने संविधान का, अपने कानून का, अपने रीति रिवाज का और अपने जो उनके इखलास हैं, इक़दार है उसका जो है वो पालन नहीं कर रहे, उसकी पासदारी नहीं कर रहे थे, तो यकीनन जिस तरह आपने देखा कि एक शख्स के खिलाफ भारतीय पुलिस ने बाकायदा मुकदमा दर्ज किया है, भारत में बाकायदा मुकदमा दर्ज किया गया है, तो आप यकीन मानिए मेरे ख्याल में कोई और भी इसी तरह इलीगल काम को प्रमोट करने और इस इलीगल काम के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ अगर कोई इस तरह खलीज ज़बान इस्तेमाल करता है, इस तरह कोई अश्लील भाषा का इस्तेमाल करता है, तो यकीनन उनको जो है वो इसी तरह कानून के कटहरे में लाया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई भी होगी।